मेरा नाम कौशल है। हमारा एक छोटा सा लेकिन बहुत सुकून भरा घर था। घर में माँ, पिताजी और मैं, हम 3 लोग रहते थे। पिताजी एक सरकारी दफ्तर में नौकरी करते थे और माँ घर संभालती थी। हमारे घर के सामने कुछ टीन की छत वाले छोटे छोटे कमरे बने हुए थे जिन्हें हमने किराए पर दे रखा था। उन्हीं कमरों में एक दिन एक नई किराएदार रहने आई, एक विधवा युवती। उसका नाम सीमा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। सीमा की उम्र करीब 25-26 साल रही होगी। वह दिखने में बेहद सुंदर थी। गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आँखें और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी उदासी। उसके कपड़े साधारण होते थे लेकिन उसकी सादगी ही उसे अलग बनाती थी। वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। धीरे धीरे माँ से उसकी जान पहचान बढ़ने लगी। सीमा बहुत मेहनती थी। वह कभी कभी माँ के काम में हाथ बटा देती। घर की सफाई, सब्जी काटना, बर्तन धोना, वह सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेती थी। माँ भी उसकी तारीफ करती थी। बेचारी बहुत दुख झेल चुकी थी। माँ अक्सर कहती थी, मुझे उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि उसके पति की शादी के कुछ महीनों बाद ही सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तब से वह अकेली ज़िंदगी काट रही थी। धीरे धीरे सीमा का हमारे घर पर आना जाना बढ़ गया। वह माँ की मदद करती, पिताजी का सम्मान करती और मुझसे भी बहुत कम लेकिन निम्रता से बात करती थी। मैं अक्सर उसे चुपचाप देखता रहता। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। एक दिन माँ, पिताजी किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं था। दोपहर के करीब 4 बजे दरवाज़ा धीरे से खुला। मैं कमरे में बैठा किताब पढ़ रहा था। सीमा अंदर आई। उसके हाथ में चाय का कप था। माँ ने कहा था, आपको चाय दे दूं? उसने धीमी आवाज़ में कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उस दिन वह कुछ अलग लग रही थी। हल्के नीले रंग की साड़ी पहनी थी। खुले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। मैं कुछ पल उसे देखता रह गया। अंदर रख दीजिए, मैंने कहा। वह कप मेज पर रखने लगी। तभी मैंने कहा, बैठो ना 2 मिनट। वह थोड़ी झिझकी। नहीं, मैं चलती हूँ, घर में कोई नहीं है, बस थोड़ी देर बात कर लो। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। बाहर हल्की हवा चल रही थी। खिड़की के पर्दे हिल रहे थे। मैंने पूछा, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हर इंसान के पास कुछ बातें होती हैं जो वह किसी से नहीं कहता। उसकी आवाज़ में दर्द था। मैंने पहली बार महसूस किया कि उसकी आंखों के पीछे कितनी अकेलापन छिपा था। तुम खुश नहीं हो? मैंने पूछा। वह हल्का सा मुस्कुराई। खुशी शायद मेरे हिस्से में ज़्यादा देर नहीं टिकती। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर उसने धीरे से कहा, कौशल जी, लोग मुझे देखकर बातें बनाते हैं। विधवा औरत, मगर मुस्कुरा दे तो भी लोगों को गलत लगता है। मन में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि समाज सिर्फ इंसान को नहीं, उसके दर्द को भी आंकता है। मैंने कहा, हर इंसान को जीने का हक है, तुम्हें भी हक है। वह मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में पहली बार भरोसा दिखाई दिया। उस दिन के बाद हमारी बातचीत बढ़ने लगी। वह कभी कभी शाम को छत पर बैठ जाती और मैं भी वहां चला जाता। हम छोटी छोटी बातें करते। उसके जीवन की तकलीफ़ें धीरे धीरे मेरे सामने खुलने लगी। वह अंदर से टूटी हुई थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करती थी। मुझे नहीं पता था कि धीरे धीरे मैं उसके करीब होता जा रहा हूँ। शायद वह भी मुझे समझने लगी थी, लेकिन हमें
अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा मोड़ आएगा जो हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, ऐसे ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट ज़रूर कर दीजिएगा।